हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं अंकिता जिंदल और आज की हम इस क्लास में बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग द सोशियोलॉजी, जो कि सबसे फेवरेट और काफ़ी फेमस सब्जेक्ट है एज एन ऑप्शनल फॉर एवरी स्टूडेंट। और ये बहुत ज़्यादा डाउट वर्ड भी होता है सबके लिए कि वेदर वी शुड चूज ऑप्शनल और नॉट। ऑप्शनल में हमें इसे लेना चाहिए या नहीं, और इसमें लेने के बाद कितना स्कोप है या कितने स्टूडेंट्स इसके लिए प्रेफर कर रहे हैं, कितना स्कोप है इस सब्जेक्ट में कि हम लोग अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। ऑल्दो इसका सिलेबस बहुत कम है कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट के, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यही यही बात हर एक एस्पिरेंट के माइंड में होती है। तो सब कितने सारे एस्पिरेंट इसके लिए गो कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाली क्लास में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्टली इन्फॉर्मेशन, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी सीएससी 21 to 3 एस्पिरेंट्स के लिए 1 सितंबर से अनअकैडमी पर, जहां पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर क्रैक कराएंगे आपको यूपीएससी सीएससी। एंड कंप्लीट सिलेबस होगा, लाइव क्लासेस होंगे बाय द टॉप एजुकेटर इन योर लैंग्वेज। लर्नर्स की जर्नी जो होगी वो डिवाइड की जाएगी 7 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ में। एंड द कंप्लीट सिलेबस विल बी डिवाइडेड लाइक इन दिस वे। एंड अकॉर्डिंगली आपको भी अपनी सिलेबस को कुछ इसी तरीके से डिवाइड करना होता है कि आप लोग 3 महीने में क्या करेंगे, देन बाद के 3 महीने में, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था अच्छे से। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डेफिनेटली वो क्लास भी ज़रूर देखना, आपको स्टडी आईएएस के चैनल पे मिल जाएगी। ये जो बैच रहने वाले हैं बाइलिंगुअल होंगे, 1 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं। वे हर एक जो सब्जेक्ट है हर एक एजुकेटर के द्वारा कुछ एक बैच की फॉर्म में जो है कवर कराया जाएगा। सिमिलरली 2 ईयर बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम द 1 सितंबर इन योर लैंग्वेज इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल। अगर आप 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने की सोचते हो तो जस्ट अवेलेबल होता है 15,000 में, where you can practice or analyze the batches and access to all the crash course practice कर सकते हो। 1 ईयर करंट अफेयर का राउंड अप भी आपको मिल रहा है। तो विद यूजिंग द कोड स्टडी आईएएस यू कैन गेट द 2 मंथ सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी की लाइव क्लासेस में रेज हैंड का इनिशिएटिव आया है, जो कि अभी ऑफलाइन में ऑनलाइन में ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो चुका है। ऑफलाइन में ये चीज़ इम्पॉसिबल होती थी, यानी कि यू कैन नॉट रेज योर हैंड, क्योंकि इतनी सारी गैदरिंग होती थी, हर सारे स्टूडेंट रेज नहीं कर सकते अपनी क्वेरी को। बट इन द लाइव क्लासेस यू कैन रेज योर हैंड। हर संडे अनअकैडमी यूपीएससी कॉम्बैट लेकर आता है, वहाँ पे करंट अफेयर अवेलेबल होते हैं विद यूजिंग स्टडी आईएएस कोड। आप लोग इसे एनरोल ज़रूर करना, फ्री एनरोलमेंट है, और रैंक आने पर आपको बेस्ट स्कॉलरशिप से भी नवाजा जाएगा। 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक ऑल, वेयर द प्लस का कॉम्बो आइकॉनिक का कॉम्बो ले सकते हो। 10% हमारे रेफरल कोड से, दैट इज द स्टडी आईएएस। एडिशनल 10% मिलता है और अल्टीमेट टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। मेंटरशिप डेज में आपको ऑप्शनल जो 27,500 का हुआ करता था, अब जस्ट आपको 2,000 में मिलता है। अगर आप आइकॉनिक का कोई भी जीएस प्लान लेते हो, उसके साथ ऑप्शनल आपको जस्ट 2,000 रुपीज़ में मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो और क्रैक नहीं करते तो 1 ईयर का एज एन अश्योरेंस मिलता है, जहाँ पे आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आप लोन भी ले सकते हो, जिसका अप्रूवल 2 घंटे में आपको मिल जाएगा और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप लोग पढ़ सकते हो। जस्ट विद इन द 10,000 रुपीज़ यू विल हैव 20 बुक्स एंड यू कैन ऑल्सो रीड दैट विद करंट अफेयर, और सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो विद यूजिंग स्टडी आईएएस आप लोग इस्तेमाल ज़रूर करिए, पढ़िए बाय द टॉप एजुकेटर एंड यू विल गेट द 10% ऑफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, वेयर यू हैव एन सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल एंड विच बुक्स मस्ट यू फॉलो अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड कितना स्कोप है इस सब्जेक्ट में, कितने स्टूडेंट्स इसको ले रहे हैं, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। फर्स्टली सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। गाइस, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं बिगिनर के लिए इतना बता दूं कि मेंस के सेक्शन में आपको ऑप्शनल एक सब्जेक्ट चुनना होता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 एंड सेकेंड वन इज अ पेपर 2। सोशियोलॉजी में बात करें तो एक पेपर जो 1 है वहाँ पे मेनली आपको सोशियोलॉजिकल जितने भी थिंकर्स हैं वो मिल जाएंगे, उनकी आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ मिल जाएंगी। Where we will talk about the paper second, so there you will found the Indian sociological thinkers। एक इंडियन सोसाइटी की तरीके से आपको वो सारा एरिया मिलेगा जहाँ पे आपको सिलेबस कवर करना होगा।
फाइन। सो सोशियोलॉजी पेपर 1 वेयर द फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, तो इसका सबसे पहला एरिया जो हमने देखना है वो है कि मॉडर्निज्म क्या आया। यूरोप में जो चेंजेस आए, मॉडर्निटी जो आई, जो बदलाव आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कहो या फिर वहाँ का जो ट्रेंड चेंज हुआ, यूरोप में जितने भी सामाजिक बदलाव आए, वो सब चीज़ें आप लोगों को बात करनी है। उसी से ही एक चीज़ का इमरजेंस हुआ, सोशियोलॉजी। कोई भी बुक आप स्टार्ट करते हो, पहला चैप्टर उसका पढ़ना सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि राइटर सबसे पहले वही चैप्टर लिखता है जो उस पूरी बुक के बारे में आपको अंदाजा दिला देता है। तो सोशियोलॉजी का कैसे इमरजेंस हुआ, कैसे उभरी, कैसे आई, कैसे इसका उद्गम हुआ, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सोशियोलॉजी के सिलेबस में आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, ये बात बाकायदा आप याद रखिएगा। सिलेबस में आपसे डिस्कस करती हूँ, फिर मैं आपसे बुक्स जो है वो डिस्कस करूँगी। स्कोप ऑफ सब्जेक्ट का और कैसे आप कंपेयर करते हो सोशल साइंस से, क्या ये कुछ सब्जेक्ट, क्या है ये सोशल साइंस है, आर्ट है, क्या है सोशियोलॉजी, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड द कॉमन सेंस। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं गाइस, तो फर्स्ट यूनिट जो है वो अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन सेंस और इसमें क्या डिफरेंस है वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है कि क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है, क्या इसके अंदर कुछ साइंटिफिक मेथड शामिल है, कुछ क्रिटिक्स हैं, ठीक है। सारे थिंकर्स ने इस चीज पे क्या क्या विचारधारा अपनी पेश की हुई है, वो चीज़ आपने देखनी है। क्या मेथड्स उन्होंने अपनाए हुए हैं, क्या उनकी मेथडोलॉजी है, वो आपने देखना है। फाइन। फैक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविज्म, क्रिटिक एंड नॉन पॉजिटिव जो मेथडोलॉजी है वो भी आपने देखना है। यानी कि कुछ थिंकर्स इस चीज़ को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है, लेकिन कुछ जो क्या बोलते हैं थिंकर्स होते हैं वो बकायदा ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है और इसके बनाने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है गाइस। पेपर 1 में इतना ज़रूर याद रखना, हर एक सेक्शन के मीन्स लाइक जैसे अभी आपने साइंस वाला सेक्शन पढ़ लिया, अभी रिसर्च मेथड एनालिसिस का कर रहे हो, ये हर एक सेक्शन के अलग अलग एरियाज आप बना के रखना, अलग अलग नोट्स आप बना के रखना। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और आपने जब ऑप्शनल सोशियो को चुन ही लिया है, तो उसकी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लो, बुक्स को सेलेक्ट कर लो, उसको पढ़ लो, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जहाँ पे हल्की फुल्की आंसर राइटिंग भी आपकी होती है, तो दैट इज वेल एंड गुड। हर एक सब्जेक्ट के, हर एक मीन्स लाइक टॉपिक वाइज इसके आप लोगों ने पूरे नोट्स बनाने हैं, थिंकर्स ने क्या क्या बोला है उनको पॉइंट आउट करना है, उनकी पॉजिटिव साइड, उनकी नेगेटिव साइड, एवरीथिंग यू मस्ट बी इंक्लूडेड। रिसर्च मेथड एनालिसिस में कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स है, अक्सर इसमें कंपैरिजन आ जाता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड काफ़ी मार्क स्केचिंग भी होता है। टेक्निक्स, डाटा कलेक्शन की, वेरिएबल, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, सब चीज़ क्या होती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आप अनुमानित करते हो, व्हेन यू आर मेकिंग हाइपोथेसिस फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, तो उसे आप लोग एक हाइपोथेसिस स्ट्रेटेजी या वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट एक जो इसका पार्ट आता है दैट इज अ सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। यहाँ पे आपको थिंकर्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन 3 से 4 थिंकर्स आपको इतने अपने टिप्स पे रखने होंगे गाइस, इतने टिप्स पे रखने होंगे कि कोई भी टॉपिक आता है, किसी भी बारे में पूछ रहे हैं अगर यूपीएससी, मान लो यूपीएससी पूछते हैं कि वुमेन की क्या कंडीशन है और वुमेन्स की कंडीशन में कितना सुधार आया है, उसमें कार्ल मार्क्स की क्या विचारधारा है, ठीक है, या किसी डकीम की क्या विचारधारा है, रॉबर्ट मर्टन क्या कह रहे हैं। तो जो फेमस है ना 3 से 4, वो थिंकर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। या जस्ट नॉर्मली अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि वुमेन्स क्या, उनकी मीन्स लाइक वुमेन छोड़ो, लेबर की बात करते हैं कि लेबर की क्या सिचुएशन थी पहले के टाइम पे, आज क्या है, और क्या आप इसमें चेंजेस देखेंगे। अगर ये सारा क्वेश्चन आता है तो आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन होने चाहिए 2 से 3, तो पक्का से पक्का थिंकर के वैल्यूएबल कोट्स आपके पास होने चाहिए, उनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सको, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं जिसपे
जिस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, तो वो हम लोग अभी देख रहे हैं। जैसे देखो, एक कार्ल मार्क्स है, दैट इज मच मच इम्पॉर्टेंट, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। कार्ल मार्क्स इज इक्वल टू सोशियोलॉजी, इतना आप मानते हैं। इमाइल डर्कहाइम आपको ज़रूर करना है, मैक्स वेबर ज़रूर करना है, टेलकर पार्सन जो है वो भी करना है आपको, रॉबर्ट मर्टन। मीड को थोड़ा आप, हर्बर्ट मीड है ये, आप इनको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने चीज़ें वही सारे ज़्यादातर थिंकर्स का नाम इसमें इंक्लूड किया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, like the Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Talcott Parsons, रॉबर्ट मर्टन और हर्बर्ट मीड। आपके लिए एक मैं स्ट्रेटेजी भी बता देती हूँ। इनके जो बातें हैं, इन्होंने जो भी कहा है ऑन द XYZ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पे आप कैसे रख सकते हो। देखो, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड। एक सेकेंड। कैसे आप लोग ऐसे कर सकते हो कि कुछ पैम्पलेट्स ले ली, कुछ या सिंपल पेपर ले ली A4 साइज के, मतलब वट एवर यू वांटेड टू चूज दैट थिंग। आप इस तरीके से कोई शीट ले सकते हो एंड उस पर लिख सकते हो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो भी कहा है, मान लीजिए उन्होंने कुछ एजुकेशन पे कुछ बात बोली है, ठीक है, तो यहाँ पे उनके पॉइंट्स लिख लीजिए। सिमिलरली उन्होंने अगर लेबर पे कुछ बात बोली है, तो दो वेज रहेंगे, दोनों तरीके मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए लेबर पे या उनकी कंडीशन पे कोई बात बोली है, तो उन्हें यहाँ पे हाईलाइट कर लो। एक और पेपर इसी के पीछे करके स्टेपल कर लीजिए या किसी फाइल में लगा लीजिए, सो दैट कि आपके पास फाइल हो जाए कि कार्ल मार्क्स ने क्या क्या बोला है और क्या क्या आपको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना है, वो आपके पास ऑप्शन हो। सिमिलरली आप डर्कहाइम का कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन है। एक होता है ये तरीका जो आप इसके लिए, मतलब एक वे होता है, वे ऑफ डूइंग। एक अनदर वे ऑफ डूइंग ये भी हो सकता है कि लेबर के सब्जेक्ट पे किसने क्या क्या बोला है। मान लीजिए कार्ल मार्क्स ने बोले ये कुछ 3-4 बातें, यहाँ पे लिख दो कार्ल मार्क्स। फिर डर्कहाइम ने बोला कुछ और, यहाँ पे लिख दो। यानी कि आप टॉपिक वाइज ले सकते हो और ज़्यादा प्रेफरेंस उन टॉपिक को देना जो सिलेबस में मेंशन है, यानी कि जो सिलेबस में दिखते हैं ना आपको। लेबर हो गया, एजुकेशन हो गया, वुमेन्स हो गया, सोसाइटी हो गया, ठीक है, एंड बाकी चीज़ें होगी, इक्वालिटी वगैरह की बातें हो गई, साइंस हो गया। इन सब्जेक्ट पे इन फेमस थिंकर्स ने जो कहा है उनके भी नोट्स बना सकते हो, या फिर सभी थिंकर्स के अकॉर्डिंग भी नोट्स बना सकते हो। दैट इज योर डिसीजन हाउ यू विल मेक। कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लास की स्ट्रगल, कैसे क्लास स्ट्रगल करती थी, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन, सोसाइटी, ये सब चीज़ें क्या है, इन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो रखना है। देन मूविंग टू द स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन से मतलब होता है कि स्टेटास होते हैं, जैसे अपनी सोसाइटी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एग्जाम्पल में कास्ट के बारे में बात करूँ तो एक आप जनरल की कैटेगरी सबसे टॉप मोस्ट रखते हो, है ना, या फिर इसके बाद, या मैं मान लेती हूँ फिलहाल के लिए ओबीसी रख लिया, एससी या XYZ जो भी रखते हो। तो ये कुछ अपनी सोसाइटी में स्टेटास बन गए कि भाई जो जनरल होंगे वो सुपीरियर हैं, या ब्राह्मण्स हैं वो सुपीरियर होंगे। ऐसा कुछ चीज़ें बन गई हैं जो कि इक्वालिटी को वायलेट कर रही हैं, इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रही है। तो वो स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी आप लोगों को बकायदा याद करना है। एंड याद रखिएगा ये वाली जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके पॉलिटी में भी वर्क करेंगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन हाँ वर्क करेंगी। हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, स्ट्रैटिफिकेशन एंड ऑल द थिंग्स, जेंडर क्या है, इथनिसिटी, रेस, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगी। और अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं, डैम श्योर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी इतना स्टैटिक पोर्शन पढ़ने के लिए, क्योंकि जो साइंस का स्टूडेंट होता है उनके माइंड ज़्यादा वर्क करता है, बशर्ते कि उनके हाथ ज़्यादा करें, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी, बट दैट इज़ द थ्रेट टू यू गाइज, ठीक है। सो वो थ्रेट से पार ज़रूर करना है आपको। फाइन, ये मत सोचना मैं साइंस से हूँ तो आई शुड गो फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड XYZ थिंग, ठीक है। You can also go for the sociology, and lots of toppers are in the last years who have had from the science background and going for the sociology and as an optional, ठीक है। So do not be feel bad and do not be get demotivated regarding it कि that you are from the science background and cannot go for the sociology,
कर सकते हो, मुश्किल ज़रूर आएगी, लेकिन मुश्किल को ही पार आप लोगों ने करना है ना। सोशल मोबिलिटी ओपन एंड क्लोज सिस्टम क्या है, यानी कि एक जगह से लोग कितनी जल्दी मोबाइल कर सकते हैं, कितनी जल्दी मूवेबल हो सकते हैं, वो एक मोबिलिटी होता है कि कहाँ से कितनी जल्दी मूवमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, सोर्सेज या कॉजेज क्या है मोबिलिटी के। एग्जाम्पल के लिए मैं हम बात करें, जैसे जो बंजारे होते हैं वो कितनी जल्दी मोबाइल करते हैं, यानी कि मतलब एक जगह ज़्यादा रुकते नहीं हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो कुछ वैसे फैक्टर्स हैं, वो आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा डेप्थ में आपको कवर हो जाएगा। वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी, स्लेव स्लेव क्या थे, क्या कंडीशन थी, आज क्या लेवल है उनका। कैपिटलिस्ट जो पूंजीवाद है, उन्होंने उनको दबा के रख लिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, लेबर एंड सोसाइटी क्या डील करते हैं, क्या डीलिंग होती है विद ईच अदर, वो सब सेक्शन आपको अब आराम से करना रहेगा। ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये बुक्स में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी, लेकिन एक बुक्स कई बार ज़रूर पढ़नी है। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के बारे में बात करें तो क्या सोशियोलॉजिकल थियरीज हैं पावर की। व्हाट डू यू मीन बाय पावर। चलो आपसे क्वेश्चन है गाइस, आप क्या समझते हो पावर से। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेशर ग्रुप। ठीक है, प्रेशर ग्रुप आपको पॉलिटी में भी आएगा। तो ये दो क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताने हैं। सोशल मूवमेंट, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी, नेशनल स्टेट, ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के सेक्शन में कवर करनी है। आई होप इतना सेक्शन सबको कवर है। मूविंग टू द रिलीजन एंड द सोसाइटी। प्लूरलिज्म, सेक्ट, कल्ट, मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन और साइंस में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये गो हैंड एंड हैंड हो रहे हैं। सेक्युलराइजेशन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ये सब चीज़ें हैं दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट। सिस्टम ऑफ किनशिप की बात करें सो यहाँ पे आप मैरिज वाला सेक्शन कवर करोगे, जो कि इम्पॉर्टेंट एंड ईजी दोनों है। सोशियोलॉजी का हार्ड लेवल अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी पर्सन कैन डू एंड कैन लर्न लॉट्स ऑफ फ्रॉम इट। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फैमिली क्या है, लीनियस डिसेंट क्या है, पेट्रियार्की वगैरह, वो सब आपको किनशिप में करनी रहेंगी। एंड देन मॉडर्न सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं, कितने सामाजिक बदलाव आए हैं, क्या सोशल चेंज आए हैं, जो डिपेंडेंसी है ऑफ वुमेन ओवर द मैन या फिर मेन ओवर द वुमेन या मेन फैमिली ओवर द मैन या ब्रेड अर्नर, वो डिपेंडेंसी क्या है, पुअर की रिच पे या पुअर की सोसाइटी पे, ये सारी चीज़ें क्या है। सोशल चेंज में क्या चेंजेस आए हैं, एडुकेशन ने क्या वर्क किया है फॉर इट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कुछ रोल है क्या, ये सारे सेक्शन आपको कवर करने हैं। एंड यकीन मानिए काम करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है, इजी है, आसान है, कर सकोगे। ठीक है, कोई वो वाली बात नहीं है। देन हम बात करते हैं इंडियन वाले सेक्शन के लिए। पेपर 2 में जब बात करेंगे तो सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूसिंग जब इंडियन सोसाइटी का आते हैं तो आपको इंडियन के बारे में, इंडिया की क्या सोसाइटी है, इंडिया की पर्सपेक्टिव से आप लोगों को पढ़ना है। इसमें जो इंडोलॉजी का सेक्शन है वो जीएस घुरिये कवर करते हैं, दैट यू हैव आल्सो टू डू फॉर दैट थिंग। एम.एन. श्रीनिवास हैं जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बातें करते हैं। ए.आर. देसाई हैं जो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे सेक्शन आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे। फाइन, मैंने आपको पेपर 1 में बोला एंड पेपर 2 में सभी थिंकर्स का नाम याद रखना, उनकी बातें याद रखना, उन्होंने किस टॉपिक पे क्या बोला है, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। पक्का से कर लेना, स्किप मत करना। ठीक है, जो कॉलोनियल रूल है, कॉलोनियल रूल से मतलब है कि जो इंग्लिश रूल था या ब्रिटिश रूल था उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर सही बात माने तो वो बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट। अगर ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे नहीं होते तो हम हो सकता है इतने अपनी एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में चेंजेस नहीं लेकर आ पाते। हमारे यहाँ पे जितनी भी बैड प्रैक्टिसेस है लाइक द सती प्रथा या दहेज प्रथा या फिर बच्चियों को पढ़ने नहीं देना या विडो रीमैरिज में भी हम लोग इससे उभर ही ना पाए, या फिर अभी और भी हमें 50-60 साल लग जाए या 100 साल लग जाए कि उसके बाद
ये चीज़ें चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो मॉडर्निज्म है उसकी तरफ हम काफ़ी लेट मूव करते हैं। सो कॉलोनियल का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपनी सोसाइटी पे, यहाँ के लोगों पर, मॉडर्नाइजेशन कितनी जल्दी हुआ, प्रोटेस्ट मूवमेंट क्या सब हुए, वो सब आपको इस सेक्शन में कवर करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है गाइस, आप लोग बताइए वेदर यू आर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो सबने पढ़ी है, आप लोग ये बताइएगा कि जो कॉलोनियल रूल था या जो ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे थे, उनका हमारी सोसाइटी पर ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा है। मना नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन एवरी कॉइन हैज टू साइड गाइस, ठीक है। देर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑल्सो, पॉजिटिव साइड भी है, बस वो पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो आप कुछ 3 से 4 पॉइंट पॉजिटिव अगर आपको कुछ लगे, सो कॉलोनियल का, ब्रिटिशर्स का हमारी इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनके यहाँ होने से कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं, तो 3 से 4 पॉइंट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। देन हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर की, जहाँ पे रूरल और एग्रेरियन की बात करेंगे। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर से क्या रिवाइवल हुआ है, क्या मूवमेंट आया है, वो आप बात करते हो। लैंड टेन्योर सिस्टम की बात करते हो। कास्ट सिस्टम में जीएस गुरे के काफी विचारधारा है, एम एन श्रीनिवास ने क्या बोला है, एंड्रे बेतेले ने क्या कहा है, अनटचेबिलिटी, ये सब चीजें आप लोगों ने बतानी है और यकीन मानो कर सकोगे, इजी है। ट्राइबल कम्युनिटीज बिल्कुल करिएगा, सोशल क्लासेस बिल्कुल करना, मिडल, एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल, ये सब क्लासेस क्या है। किनशिप का जो सेक्शन आप लोग करते हो पेपर 1 में, पेपर 2 में भी सेम है, बट वहां बस आपकी इंडिया की फैमिली आ जाती है, इंडियन फैमिली की रीति रिवाज और उन सब बातों में क्या उनका कल्चर है, कैसे सोसाइटी है, क्या बिलीव करते हैं, उस बारे में आप यहाँ पे बात करते हो। देन आता है रिलीजन इन सोसाइटी, क्या रिलेशन है रिलीजन और सोसाइटी का, रिलीजियस माइनॉरिटी कुछ है कि नहीं है, तो ये चीज आपने देखनी है। देन हम बात कर रहे हैं कुछ सोशल चेंज आए हैं क्या, वो आप यहाँ से देख लेना कि मिक्स्ड इकोनॉमी और डेवलपमेंट प्लानिंग हम लोग कर रहे थे, बट मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह की और मूव ऑन करने लगे। रूरल एंड एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, रूरल का डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, लेबर बॉन्डेज माइग्रेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन होता है, चाइल्ड लेबर आया, या मॉडर्न हिस्ट्री, या सब कुछ जो भी है, ये सब सेक्शन आप लोगों ने देखना है। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया में क्या क्या आए हैं, बैकवर्ड क्लासेस, दलित मूवमेंट वगैरह से, ये प्लीज देख लेना। पॉपुलेशन का क्या डायनामिक रहा है, पॉलिसी क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या है, कुछ इमर्जिंग इश्यूज भी आए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, ये सारे सेक्शन आपको देखने पड़ेंगे। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप देख लीजिएगा प्लीज यहाँ से। देन हम बात कर रहे हैं कि विच काइंड ऑफ बुक्स, इतना सिलेबस, ओब्वियसली जो बिगिनर है उसको ये ज्यादा लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, आई वॉज ऑल्सो द सेम प्लीज, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप दूसरे ऑप्शनल उठाएंगे और कंपेयर करोगे सोशियोलॉजी को, तो कंपैरेबल ये कम है, ठीक है, कंपैरेबल। और अगर मैं इसका हार्ड लेवल और वो लेवल बताऊं तो इसका लेवल काफी इजीएस्ट है। आपको जिस सोसाइटी के बारे में देखना है कि पहले कैसी सोसाइटी थी, आज कैसी सोसाइटी है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इट इज ड्यू टू द एडुकेशन, इट इज ड्यू टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर ब्रिटिशर्स ने कुछ किया है, कॉलोनियल क्या है, और अलग अलग थिंकर्स ने उन सब पे क्या क्या बोला है, वो सेक्शन हमें देखना है, नथिंग मोर। आई होप कि वो चीजें क्लियर हो गई होंगी, सिलेबस जिसको नहीं पता था वो क्लियर हो गया, इसकी पीडीएफ स्टडी इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। बुक्स एज एन ऑप्शन आप लोगों को क्या क्या फॉलो करनी है, द फर्स्ट एंड द वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग टू कवर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो आपको कवर करनी ही है। सोशियोलॉजी के लिए क्लास 12 की 2 एनसीईआरटी की बुक आती है, एज यू कैन सी इन द इमेज। एक बुक है इंडियन सोसाइटी की, ये वाली आप पढ़ेंगे। एक बुक है सोशल चेंज और डेवलपमेंट इन इंडिया की। गाइस अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटी से हो, यू मस्ट गो फॉर द सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल और नॉट। ये डिसीजन आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने के बाद खुद से पता चल जाएगा। यू विल सेल्फ गेट टू नो
इज इट अंडरस्टैंडेबल टू यू और नॉट? लेकिन ध्यान रखना, ऐसे मत करना एक चैप्टर पढ़ा समझ नहीं आया और डिसीजन ले लिया कि नहीं सोशियोलॉजी तो मेरे बस की नहीं है। नहीं, पढ़ना प्लीज, कवर करना उसे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, पहले आपको एनसीईआरटी को पूरे फुल फोकस मैनर में दोनों बुक्स को कवर करना है, इंडियन सोसाइटी के सेक्शन को भी, और क्या डेवलपमेंट आया इंडिया में और कुछ चेंजेस भी आए क्या। देन इग्नू का कुछ मटेरियल होता है गाइस, बी और एमए लेवल की कुछ बुक्स आपको मिलेंगी। एक बुक आपको इस तरीके से भी मिल जाएगी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में, जो कि बी रामास्वामी की बुक है, एंड यहाँ पे सारे थिंकर्स आपको मिल जाएंगे और हर थिंकर ने हर बात पे किसने क्या बोला है वो सारी चीज इसमें मेंशन हो जाएंगी। आप चाहें तो अपने नोट्स में बना सकते हो, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल पेपर 1 में सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की बुक आती है, इग्नू का ही है ये एरिया, तो आप वहां से इसे कवर कर सकते हैं। एक फिर चीज आती है हरलम्बस की बुक। हरलम्बस की बुक में एक बुक आपको मिलेगी ऑरेंज कलर की और एक बुक मिलेगी ब्लू कलर की। इसकी मैं बल्कीनेस की बात करूं तो ये काफी ज्यादा बल्कि है और क्वाइट इम्पॉसिबल है टू कवर द होल वन, पूरी कवर करनी भी नहीं है। कुछ रेलेवेंट चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ से कवर करने हैं, अदरवाइज अगर आप इसे कुछ चैप्टर्स या कुछ थिंकर्स उठा लो तो बेस्ट रहेगा। मोस्ट जो गुड बुक रहेगी वो इसके लिए ऑरेंज वाली रहेगी, बल्कीनेस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी बुक कह सकते हो इतनी है ये, ठीक है। और इसकी बोलूँ तो मैं कम से कम इतनी जरूर है ये पहले वाली इतनी है, ठीक है। तो बल्कीनेस के बारे में इसकी काफी कम है और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी इजी है, तो आप इसे इजीली पढ़ सकते हो, एंड सिलेबस कवरेज इज आल्सो इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन इट। देन पेपर 2 के लिए गाइस नितिन सांगवान की एक बुक आती है एसेंशियल सोशियोलॉजी, जो कि खुद ही एक आईएएस है, और ये जो सोशियोलॉजी की एसेंशियल बुक आती है, ये इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट चीजें मिल जाएंगी। 80% जो सिलेबस है रिगार्डिंग द इंडियन सोसाइटी और रिगार्डिंग द सोशियोलॉजी पार्ट 1, तो वो अक्सर चीजें आपको इस बुक में मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा बल्कि बिल्कुल नहीं है, इजीली यू कैन रीड। इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट की एक बुक आती है बीके नागला, आई थिंक आई हैव एन नहीं, अभी मेरे पास उसकी इमेज नहीं है, अदरवाइज आई विल शो यू। बीके नागला एक बुक देख लेना आप, इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट, जितने भी इंडियन थिंकर्स हैं उनकी विचारधारा है, उनकी बातें हैं, उनके कोट हैं, वो सब आपको बीके नागला की बुक में अवेलेबल हो जाएंगे, एंड एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड इन इट। नेक्स्ट एक बुक आपको इंडियन सोसाइटी और कल्चर के लिए करनी है, एक आएगी रूरल सोशियोलॉजी के लिए, जो कि एस एल दोषी और पीसी जैन, सॉरी ये बाय मिस्टेक है, पीसी जैन के द्वारा इसके अंदर कवर है। ये दोनों बुक आपको करनी है एज एन एनसीईआरटी के जैसे, ज्यादा बल्कीनेस नहीं है, तो इजीली यू कैन रीड इट, फाइन। तो ये मैंने आप लोगों से बुक शेयर कर दी है गाइज, आई होप कि अब ये जो चीज है वो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल, या कोई और आप ऑप्शन चुनना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके सिलेबस नहीं मिल रहा है, या फिर कोई एक्सपर्टीज नहीं मिल रही है उसके लिए, तो आप उसके लिए चेकिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सोशियोलॉजी की फ्री क्लास आपके स्टडी चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा अनअकैडमी पर अगर प्लस क्लासेस में भी सोशियोलॉजी के बेस्ट एवर एडुकेटर्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस्तेमाल करिएगा स्टडी एस का रेफरल कोड, जहां से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रिगार्डिंग द सोशियोलॉजी रहता है, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी, एंड स्टडी एस टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, फाइन। डू नॉट बी वरी एंड मिस अप विद द थ्रेट एंड द एंजॉय गाइस, मैं आपको हमेशा कह रही हूँ, आपके लिए थ्रेट तो किस सामने वाले के लिए वो चीज एंजॉय है, सो डू नॉट बी वरी अबाउट इट, यू आर द बेस्ट हु कैन डू एंड हु कैन गेट द रैंक क्लियर, गो फॉर इट एंड गुड लक गाइस। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वाली सीरीज में, एंड इससे पहले हमने एक क्लास ली थी द कॉमन मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ प्रिपरेशन, सो आप में से अगर किसी ने नहीं देखी है, सो काइंडली वॉच ऑल द सेशन, एक ही सेशन है, काइंडली वॉच ऑल द वीडियो। एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उसे भी जरूर कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।